हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। हमें उम्मीद है कि कहानी में आप लास्ट तक बने रहेंगे और कहानी का आनंद बिल्कुल ले पाएंगे। तो साथियों, कहानी में बने रहने से पहले आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथियों के बीच ऐसी कहानियाँ लेकर उपस्थित रह सकूँ। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया खुश रहने का राज, याद रखें गीता के ये उपदेश, जिसे सुनने मात्र से सारे कष्ट होंगे दूर। जैसा कि साथियों भगवान श्री कृष्ण ने बताया खुश रहने का राज, याद रखें गीता के ये उपदेश क्या हैं, कौन से राज हैं, उसी के बारे में हम आपके बीच जानकारी देते हैं। जैसा कि साथियों गीता उपदेश इंसान के अंधेरे जीवन में ज्योति जलाने का काम करता है। जब चारों तरफ से हताशा और निराशा नजर आए तो उसे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। तो साथियों भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया एक खुश रहने का राज आप हमेशा याद रखेंगे। साथियों गीता उपदेश में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है। जब अर्जुन के कदम कुरुक्षेत्र की रणभूमि में डगमगाने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पाठ पढ़ाया था। गीता उपदेश की जितनी प्रासंगिकता जितना द्वापर युग में थी उतनी ही कलयुग में भी है। गीता उपदेश इंसान के अंधेरे जीवन में ज्योति जलाने का काम करता है। साथियों जब चारों तरफ से हताशा और निराशा नजर आए तो उसे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। गीता उपदेश के सहारे भगवान श्री कृष्ण ने खुशी रहने के तरीके बताए हैं। तो आइए ऐसे में हम जानते हैं कि जीवन में खुश रहने के लिए इंसान को किन उपदेशों को याद रखना बेहद जरूरी होता है। साथियों हम आपके बीच कहानी में कुछ पॉइंट को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे, जिससे मुझे उम्मीद है कि आप सुनकर बहुत ही खुश होंगे। नंबर 1 है भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश के सहारे बताते हैं कि अगर इंसान को खुश रखना है तो उसे दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। साथ ही इंसान को दूसरों की शिकायत करने से बचना चाहिए। तो ऐसे में जितना समय दूसरों की निंदा और शिकायत करने में इंसान लगाता है उतना समय खुद के विकास कार्यों में लगाए तो उसके लिए बेहतर होगा। अगला पॉइंट है गीता उपदेश में बताया गया है साथियों की इंसान को अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति दूसरे से अपनी तुलना करता है तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है साथियों भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर इंसान को खुश रखना है तो उसे अतीत की बातों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो इंसान अतीत की बातों में फंस कर रह जाता है वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता है। तो ऐसे में साथियों गीता उपदेश में बताया गया है कि इंसान को अपने अतीत की स्मृतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं साथियों श्रीमद् भागवत गीता के बताया गया है कि अगर इंसान को प्रसन्न रहना है तो उसे सिर्फ अपने कर्म को ध्यान में रखना चाहिए। इंसान को अपने कर्मों से मिलने वाले फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो इंसान बिना किसी फल की लालच के काम करता है वह जीवन में कभी निराश नहीं होता है। साथियों हम उम्मीद करते हैं कहानी को लास्ट तक आप सुने होंगे और आप जरूर आनंदमय हुए होंगे। कहानी सुनने मात्र से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल पे लास्ट तक बने रहे होंगे और कहानी का भरपूर आनंद उठाए होंगे। तो चलिए साथियों आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके बीच हम ऐसे ही मनोरंजनपूर्ण कहानियाँ लेकर हर कदम उपस्थित रह सकूं, जिससे आप इसका भरपूर आनंद लें, जिससे आप भी कहानी सुनकर आनंदमय हो उठें। तो चलिए आप सभी का अपने चैनल पे हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच साथियों। आई लव यू।